आप लोगों के लिए हम फिजिक्स में वीवीआई 15 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। समझिए कि ओकरे में से आपका 10 गो आने का चांस 100% है। मतलब हम 15 गो चुन चुन के ऐसा लाए हैं कि आपका उसी में से 10 गो आ जाएगा। जो आप लोगों को हम आंसर देंगे ना, उस आंसर को बस क्या करना है ना, एक बार रीड कर लेना है, मतलब पढ़ लेना है। उसके बाद आपके दिमाग में क्या होगा ना कि सेम टू सेम छप जाएगा। और हम आंसर समझिए कि एकदम सबसे सरल से सरल भाषा में आपको समझाएंगे और आपको सारा चीज भी हम देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं 15 क्वेश्चन का सीरीज, जो कि काफी ज्यादा क्या है, वीवीआई है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि चालकता को परिभाषित करें। समझिए कि चालकता को परिभाषित करें। यह इतना ज्यादा वीवीआई है, इतना ज्यादा वीवीआई है कि हम क्या बताएं। बहुत 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 ज्यादा वीवीआई है। चालकता किसे कहते हैं और आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखिए, चालकता का डिफिनेशन, ठीक है ना, हम यहाँ लिख कर लाए हैं। चालकता किसे कहते हैं देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है कि पदार्थों द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता को चालकता या विशिष्ट चालकता कहते हैं। देख रहे हैं ना, पदार्थों द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता को चालकता या विशिष्ट चालकता कहते हैं। एकदम वीवीआई है। अब बताइए, इसको आप लोग को, हमें नहीं लगता कि रटना पड़ेगा, याद हो गया होगा कि पदार्थों द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है उसे चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं या विशिष्ट चालकता कहते हैं। दोनों बात सेम है। आइए यहाँ से और लिखे हैं आप लोगों के लिए, जैसे हम लिखे हैं वैसे ही एग्जामों में लिख देना है। यहाँ देखिए, किसी पदार्थ से बने किसी चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है, ठीक है ना, और उसके अंदर आवेश प्रवाहित होने लगता है। मान लीजिए कि कोनो एगो चालक है और दू गो बिंदु के बीच विभवांतर हम लोग आरोपित करेंगे, तो ओकरा अंदर क्या होगा, धारा प्रवाहित, सॉरी धारा नहीं, आवेश प्रवाहित होने लगेगा। अब आवेश प्रवाहित होगा तो आवेश प्रवाहित होगा तो ओकरे से क्या होगा, धारा बनेगा, ठीक है ना। तो विभवांतर आरोपित किया जाता है तो इसके अंदर आवेश प्रवाहित होने लगता है, जिसे विद्युत धारा कहते हैं। आंकिक रूप से धारा घनत्व J तथा विद्युत क्षेत्र तीव्रता E के अनुपात को चालकता कहते हैं। मतलब E वाला हो गया आपका थ्योरेटिकल, ठीक है ना, जो आपका मेन होता है। यह वाला जो हम लिखे हैं ना, यहाँ से जो हम लिखे हैं यहाँ तक, यह आपका हो गया फार्मूला वाला। जैसे सूत्र लिखे हैं सिग्मा बराबर 1/ρ, यह एगो फार्मूला होता है। और आप यहाँ से, ठीक है ना, या लिख के E वाला भी आप फार्मूला वो लिख सकते हैं। सिग्मा बराबर क्या लिखा हुआ है कि धारा घनत्व J तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के अनुपात है। मतलब सिग्मा बराबर आपका हो जाएगा J, बाटा में आपका हो जाएगा E। तो इहो आपका क्या हो गया, एगो सूत्र हो गया, समझ गए ना। सिग्मा बराबर J बाटा में E। तो आपका चालकता का दो गो सूत्र हो गया, सिग्मा बराबर 1/ρ या सिग्मा बराबर J बाटा में E। दोनों को याद रखना है। अब आइए 2 नंबर में, ठीक है ना। 2 नंबर में यहाँ पर है प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाइए, जो कि बहुत 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 ज्यादा वीवीआई है, समझ गए ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं आप देख लीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि एक से 1 नंबर या 2 नंबर या भी बनता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, रटना नहीं है। आइए यहाँ आप लोग समझाते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ लिखे हैं कि जब कोई पदार्थ धातु हो, चाहे अधातु ठोस हो या द्रव्य हो या कोई गैस हो, ठीक है ना। एकदम देख रहे हैं, बहुत सिंपल भाषा में लिखे हैं कि जब कोई पदार्थ धातु हो, चाहे अधातु हो, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण। अब विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है, जैसे एक्स रे हो गया, दृश्य प्रकाश हो गया, ठीक है ना। ये सब हमारा क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, मतलब किरण है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, समझ गए ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहने का मतलब जानते हैं क्या, सिंपल, कि मान लीजिए कोनो ऐसा पदार्थ है,
काहे कोनो ऐसा पदार्थ है। मान लीजिए पदार्थ कहने का मतलब कि मान लीजिए कि ई मेरा मोबाइल है। क्या है? ई मेरा मोबाइल है। तो ई मेरा मान लीजिए कि मोबाइल है। तो इस मोबाइल मान लीजिए कोई धातु है चाहे ठोस है कुछ वो है। जब एकरा पे हमारा सूर्य के प्रकाश आएगा इस मोबाइल पर, ठीक है ना, इस मोबाइल पर हमारा सूर्य का प्रकाश आएगा। और सूर्य का प्रकाश आने के बाद क्या करेगा कि यह मोबाइल हमारा ऊर्जा अवशोषित कर लेगा। क्या करेगा? ऊर्जा अवशोषित कर लेगा। और ऊर्जा अवशोषित करने के बाद, ठीक है ना, ई जोन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। ठीक है ना, क्या करेगा? जोन यह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। क्या करेगा? ई जोन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। तो इस क्रिया को, ठीक है ना, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। कि जब कोई पदार्थ धातु, अधातु, ठोस, द्रव, गैस किसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। ठीक है ना, मान लीजिए कि हमारा क्या करेगा कि यह हमारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा, ऊर्जा ले लेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो इस क्रिया को, ठीक है ना, क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और यहाँ देखिए लिखे हैं कि तो इस क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है ना, मान लीजिए हम बोले हैं ना कि जो ऊर्जा लेगा और इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना वो फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। याद नहीं करना पड़ेगा होगा। अब आइए नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। 2 हो गया ना, 3 आइए तीसरा का समविभवी तल। ठीक है ना, समविभवी तल किसे कहते हैं? नामे में है सम मतलब क्या? बराबर, विभव। क्या बराबर? विभव। अच्छा, विभव कहाँ बराबर? तल। मतलब एगो तल में विभव बराबर हो प्रत्येक जगह, उसे समविभवी तल कहते हैं। बताइए, हमें तो आप लोगों को दिमाग में घुसा दिए। नामे में देखिए सम विभवी। सम मतलब क्या? बराबर। क्या बराबर? विभव। अच्छा, विभव बराबर है, कहाँ बराबर है? तल में। तो एक ऐसा तल जहां पर विभव प्रत्येक जगह बराबर होता है उसे समविभवी तल कहते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पर परिभाषा लिख के भी लाए हैं। ठीक है ना, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान सदैव समान होता है, तो ऐसे पृष्ठ को समविभवी तल कहते हैं। समविभवी तल में विद्युत बल रेखाएं लंबवत निकलती हैं तथा इस तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कुल कार्य शून्य होता है। देखिए आपका परिभाषा यहीं तक ठीक है, ठीक है ना, लेकिन आप ई वाला लाइनवा लिख दीजिएगा ना, तो जो कॉपी चेक करने वाला होगा ना वो उसका समझिए कि माइंड खुश हो जाएगा। उसको लगेगा नहीं बंदा जो लिखा है ना अपने से आंसर लिखा है। तो जो कॉपी चेक करता है ना उसका दिमाग अट्रैक्ट करना है। दिमाग जो है ना एकदम अपने कॉपी पर छा लेना है कि भाई बंदा लिखा है एकदम जबरदस्त, नंबर कैसे देना है इसको। तो ऐसा वर्ड लिखिए ना, ऐसा कुछ डालिए कि उसको लगे कि नहीं भाई बंदा कॉपी में लिखा है। तो ये लाइन लिख दीजिएगा ना यहाँ से यहाँ, तो लगेगा नहीं भाई अपने से लिखा हुआ है, मेहनती बच्चा है, नंबर हम देंगे। तो यह हो गया। आगे आइए, अब यहाँ देखिए 4 नंबर में संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं? अब धारिता मतलब क्या होता है? कैपेसिटी। क्या होता है? कैपेसिटी। अब देखिए कैपेसिटी क्या होता है आप लोग को यहाँ पूरा बता देते हैं, पूरा लिखा हुआ है। देखिए कि ऐसे 2 चालकों का युग्म जिस पर आवेश समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के होते हैं तो इसे संधारित्र की धारिता कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है ना कि 2 चालक का ऐसा युग्म होगा। ऐसा मान लीजिए कि मेरे पास 2 का है कलम है, मेरे पास का है 2 कलम है, तो 2 ई कलम है। तो मान लीजिए कि एगो ई चालक का पट्टी है, एगो ई चालक का क्या है? पट्टी है। तो एकरा पे प्लस रहेगा, एकरा पे क्या रहेगा? माइनस रहेगा। तो इसी के युग्म को क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे 2 चालकों का युग्म जिस पर आवेश समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के होते हैं इसे संधारित्र की धारिता कहते हैं। अर्थात संधारित्र की एक प्लेट को दी गई आवेश Q, मान लीजिए संधारित्र का कोनो मान लीजिए ये प्लेट है, तो एक हम आवेश देंगे ना, एक क्या करेंगे हम लोग? आवेश देंगे। तो वही आवेश Q तथा संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के, ठीक है ना, के अनुपात को उस चालक का संधारित्र की धारिता कहते हैं। C बराबर Q बटा में भी, C बराबर क्या हो गया? Q बटा में भी। यही C क्या है? आपका धारिता है। बस आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से क्या है? द्रव्यमान क्षति। बताइए ये कोनो मतलब रटने वाला चीज है? बताइए द्रव्यमान क्षति नामे में लग रहा है कि द्रव्यमान का क्षति हुआ है। नामे में, इसका नामे में लग रहा है ना कि द्रव्यमान क्षति मतलब द्रव्यमान का क्षति हुआ है। बस कोनो सनका हो बौरा लिख देगा। देखिए हम यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख के लाए हैं। देखिए यहाँ पर
कि नाभिक का द्रव्यमान नाभिक के अंदर स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग के द्रव्यमान से कम हो तो उसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। बताइए, कहने का क्या मतलब है ना कि नाभिक का जो द्रव्यमान है तो नाभिक के अंदर स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के द्रव्यमान से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। जैसे देखिए नाभिक जो होता है ना, देखिए यहाँ आप लोग समझाते हैं तो नाभिक जो होता है ना, मान लीजिए जो हमारा क्या है नाभिक है, तो नाभिक में दो चीजें रहता है, वो न्यूट्रॉन रहेगा और क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा। तो इस नाभिक का जो द्रव्यमान होगा तो बताइए नाभिक में कै गो चीज रहता है, दो गो। नाभिक में कै गो चीज रहता है, दो गो, एगो न्यूट्रॉन एगो प्रोटॉन। तो इस नाभिक का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान और प्रोटॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। अब क्या करें कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मान लीजिए कि 2 किलो है, क्या है 2 किलो है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है 3 किलो है, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 किलो। पहले बात समझिएगा, मान लेते हैं कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 2 किलो है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 3 किलो है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 दो कितना हो गया 5 किलो। तो 5 किलो चीज एकरा में है, क्या है, एगो नाभिक में न्यूट्रॉन है प्रोटॉन है, तो इस नाभिक का द्रव्यमान कितना होना चाहिए 5 किलो। इस नाभिक का द्रव्यमान कितना होना चाहिए 5 किलो। लेकिन नाभिक का द्रव्यमान मापा गया तो ससुरा कुछ कम ही निकला, मतलब 4.87 ही निकला, मतलब कुछ क्या हो गया, लॉस हो गया। मतलब कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान अलग अलग जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है। आज जब यह नाभिक में जा रहा है, जब नाभिक का निर्माण कर रहा है, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिल के एक नाभिक का निर्माण कर रहा है तो नाभिक का द्रव्यमान इतने हो रहा है। एकरा मतलब क्या कि द्रव्यमान में क्षति हो रहा है। तो बस याद हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान में अंतर को ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अब आपको याद हो गया द्रव्यमान क्षति मतलब क्या कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान रहता है ना, इसका टोटल मतलब कि नाभिक के द्रव्यमान से क्या होता है, ज्यादा रहता है। ज्यादा रहता है तो कम होगा, मतलब कि सिंपल भाषा में समझिए कि जो हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है तो इसके पहले का द्रव्यमान 5 है, समझाइए दिए। तो यह लिखा हुआ है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्या है नेक्स्ट, सम अवयवी या आइसोमर्स। चलिए आइए यहाँ से दिखाते हैं। देखिए यहाँ लिखे हैं कि ऐसे नाभिक जिनमें प्रत्येक नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है। मान लीजिए कोई नाभिक है जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, Z है, और द्रव्यमान संख्या A, दोनों समान है। मतलब एक ऐसा नाभिक है ना कि जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, Z है, और द्रव्यमान संख्या भी क्या है, A है, दोनों क्या है, समान है। परंतु रेडियो एक्टिव गुण कहने का मतलब है कि अर्ध आयु हो गया, नाभिकीय ऊर्जा है, ये सब इसका क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। तो इसको कहते हैं आइसोमर्स, ठीक है ना। आइसोमर्स यानी इसको समअवयवता भी कहते हैं, चाहे सम अवयवी भी कहते हैं, हिंदी में लिखे हैं, ठीक है ना। सम अवयवी या आइसोमर्स चाहे समअवयवता सब क्या है, सेम है। तो आइसोमर्स आपको समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं, कि एक ऐसा नाभिक होता है, ठीक है ना, जो ना परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, देखिए लिखा हुआ है ना कि एक ऐसा नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक, यहाँ लिखा हुआ है परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों क्या है, समान है। तो एक ऐसा नाभिक होगा जिसका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों समान होगा, लेकिन उसका रेडियो एक्टिव गुण, अब रेडियो एक्टिव गुण कहने का मतलब क्या है, इसमें अर्ध आयु हो गया, नाभिकीय ऊर्जा होगा, ये सब अलग अलग रहेंगे। तो इनको क्या कहेंगे हम लोग, आइसोमर्स कहेंगे। ये सब लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए नाभिकीय बल, कैसा बल, नाभिकीय। तो नाभिक के अंदर लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। बताइए परिभाषा तो क्वेश्चन में याद है, नाभिकीय बल, नाभिक के अंदर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। यहाँ देखिए हम लिखे भी हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए क्या कि नाभिक के भीतर उपस्थित वह बल जो न्यूक्लियन क्या होता है ना कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मिल के जो एक नाम निकलता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोनो, ठीक है ना, न्यूक्लियोनो कहते हैं। तो वही है नाभिक के भीतर उपस्थित वह बल जो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को परस्पर बांध के रखता है, तो इस बल को नाभिकीय बल कहते हैं। अब देखिए ना बल क्या है, नाभिकीय बल। तो जो बल लगेगा कहाँ लगेगा, नाभिक में लगेगा। तो नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो सिंपल सा बात है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांध कर रखने वाले बल को क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं।
तो एग्जाम में पूछता है 1 नंबरिया में कि नाभिक में कौन बल लगता है, तो नाभिकीय बल लगता है। चाहे इहो पूछेगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कौन बल लगता है, तो नाभिकीय बल लगता है। याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर नाभिक बनाता है, तो हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में पूछे कौन बल लगता है, तो हमारा नाभिकीय बल होगा। समझ गए ना। यह पूछे कि नाभिक के अंदर कौन बल लगता है, तो हमारा नाभिकीय बल लगता है। बताइए, एकदम हलवा है, याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं। देखिए क्या है ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड, अब देखिए एगो बैंड है ऊर्जा का, बस उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ऊर्जा बैंड का परिभाषा हम लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए कि जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के संपर्क में आता है, और मान लीजिए कि ये ऊर्जा बैंड जानते हैं क्या वाला है, ये सब परमाणु वाला है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब वाला है। तो जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के संपर्क में आता है तो अन्योन्य क्रिया होती है। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के संपर्क में आएगा तो ये अपना क्या करेगा, अन्योन्य क्रिया करेगा। तो यही है कि अन्योन्य क्रिया के कारण प्रत्येक ऊर्जा स्तर 2 भागों में क्या होता है, बंट जाता है। और मान लीजिए कि एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलेगा तो उनके बीच अन्योन्य क्रिया होगा, और इस अन्योन्य क्रिया होने की वजह से क्या होगा ना कि जितना उनके बीच ऊर्जा है, पहला परमाणु के बीच में जो ऊर्जा है, जो दूसरे परमाणु के बीच में ऊर्जा है, तो 2 भागों में क्या होंगे, बट जाएंगे। क्या होंगे, 2 भागों में बट जाएंगे। एक ऊर्जा भाग को मूल ऊर्जा स्तर के नीचे और एक थोड़ा ऊपर होता है। मान लीजिए कि 2 भाग में बटेगा। यह आपका मेन बॉर्डर लाइन है। क्या है, यह ऊर्जा का मेन बॉर्डर लाइन है, ई वाला। तो एगो क्या होगा, एगो एक ऊपर होगा, एगो नीचे होगा, यही ना होगा। 2 भाग में बटेगा तो एगो ई मान लीजिए कि मेन बॉर्डर लाइन है, तो एगो ऊपर जाएगा, एगो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अब मान लीजिए कि एगो घर है 2 ताला, सॉरी क्या है, एगो घर 3 ताला बिल्डिंग का है। मान लीजिए क्या है, 3 ताला बिल्डिंग है, और बीच में रहते हैं माता पिता और 2 लड़का है उनका, तो उनका बंटवारा करना होगा तो क्या होगा कि एगो या तो 1 ताला पर रहेगा ना, 3 ताला पर रहेगा। तो वही बात है कि जब ऊर्जा बटेगा, ठीक है ना, तो एक ऊर्जा जो होगा मूल स्तर भाग के नीचे चला जाएगा और एक थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऊर्जा स्तर इतने नजदीक होते हैं। मान लीजिए कि ये जो ऊर्जा स्तर है ना, ये इतने काफी ज्यादा नजदीक होते हैं कि इनमें अंतर कर पाना संभव ही नहीं है। और मान लीजिए कि ये इतने ज़्यादा क्लोज रहेंगे तो पहचानने में क्या होगा, मुश्किल होगा। तो बीच में क्या होता है ना कि बीच में इसीलिए एगो बैंड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, बैंड। तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। मान लीजिए कि एगो ऊपर चला गया, एगो नीचे चला गया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इनके बीच की क्या है, दूरी है। तो इसे दूरी को बांटने के लिए बीच में क्या होता है, एगो बैंड बनाया जाता है। इससे क्या होता है, बैंड बनता है। तो इस बैंड को क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। क्या है, फोटो डायोड। क्या है, फोटो डायोड। फोटो डायोड का उपयोग लिखे, बहुत बहुत वीवीआई है। देखिए फोटो डायोड किसे कहते हैं, यहाँ देखिए यहाँ लिखे हैं कि फोटो डायोड एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। बस इसका कहानी यहीं तक है कि फोटो डायोड एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है ना, एक ऐसा युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करेगा, परिवर्तित करता है। इसमें पीएन संधि डायोड को उत्क्रम अभिनति में जोड़ा जाता है। फोटो डायोड प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। समझ गए ना, फोटो डायोड जो होता है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर क्या होता है, आधारित होता है। यहाँ देखिए फोटो डायोड का उपयोग, इसका उपयोग प्रकाश संचालित कुंजियों में किया जाता है। बिल्कुल देखिए हमारा जो फोटो डायोड होता है वो फोटो डायोड क्या करता है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करेगा, चेंज करेगा। इसका उपयोग किया है कि प्रकाश संचालित कुंजियों में किया जाता है। और 2 नंबर में क्या है कि इसका उपयोग कंप्यूटर पंच कार्डों आदि को पढ़ने में किया जाता है। मतलब कंप्यूटर का जो कार्ड होता है ना, उस कार्ड को एकरा में क्या करता है, पढ़ने में किया जाता है। बस यह हमारा है फोटो डायोड। अब वो बताइए पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं। पीएन संधि डायोड मतलब नामे में है कि पीएन संधि डायोड मतलब पी प्रकार के और एन प्रकार के मिलावट को क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड कहते हैं। मतलब नामे में पीएन संधि डायोड मतलब पी प्रकार और एन प्रकार के मिलने से जो बनता है उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। यहाँ देखिए पूरा लिखे हुए हैं हम, एकदम नामे में है बाबू, ठीक है ना। यहाँ देखिए
यहाँ लिखे हुए हैं कि पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं। यहाँ देखिए, डायोड एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप के सेमीकंडक्टर क्या होता है, संधि होता है। संधि मतलब मिलन होता है, मिश्रण होता है, इसीलिए इस डायोड को पीएन संधि डायोड कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल अधिक रहता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है। बात एकदम देखिए सेम है। हम बोले हैं ना कि पीएन संधि डायोड मतलब डायोड है, क्या है, पीएन है। क्या है, पीएन है। यहाँ देखिए नामे में है, क्या है, यहाँ पीएन है। मतलब एक जो डायोड होगा वो पी प्रकार के अर्धचालक से और एन प्रकार के अर्धचालक से मिलकर बना होगा। तो ऐसे डायोड को क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड कहते हैं। पी में क्या होता है कि होल ज्यादा होता है और एन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। बस ये चीज लिख देना है, पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं। अब ओकरा बाद आइए पीएन संधि डायोड के दो उपयोग लिखें। काफी ज्यादा वीवीआई है, पीएन संधि डायोड के दो उपयोग लिखिए। आइए यहाँ पर आप लोगों का दो उपयोग दिखाते हैं पीएन संधि डायोड का। यहाँ देखिए, पीएन संधि डायोड का उपयोग दिष्टकारी के रूप में होता है। बिल्कुल, पीएन संधि जो डायोड होता है ना, दिष्टकारी के रूप में क्या होता है, इसका यूज करते हैं। मतलब कि यह एसी को क्या करता है ना कि डीसी में चेंज कर देगा। ओकरा बाद जो पीएन संधि का डायोड का यूज होता है, देख लीजिए, जेनर डायोड, फोटो डायोड, सोलर सेल तथा प्रकाश उत्सर्जक मतलब एलईडी बल्ब में, ठीक है ना, एलईडी बल्ब में पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। इस सभी में पीएन जंक्शन डायोड का क्या होता है, उपयोग होता है। तो याद रख लेना है कि पीएन संधि डायोड का जो उपयोग होता है ना, वह दिष्टकारी के रूप में होता है। दिष्टकारी क्या होता है कि एसी को डीसी में जो बदलता है उसे दिष्टकारी कहते हैं। तो पीएन संधि डायोड का उपयोग दिष्टकारी के रूप में करते हैं। और जेनर डायोड, फोटो डायोड, सोलर सेल मतलब एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड में, इस सभी प्रकार में पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। ये हो गया आप लोग का। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या है, पीएन संधि डायोड का दो उपयोग भी हो गया। अब आगे आते हैं, दिष्टकारी या दिष्टकरण किसे कहते हैं। दिष्टकारी चाहे दिष्टिकरण किसे कहते हैं, आइए इसको भी समझ लेते हैं। बोली दी दिष्टकारी मतलब क्या कि जो एसी धारा को डीसी में चेंज करेगा। देखिए लिखा हुआ है कि प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा कहने का मतलब है ना एसी अल्टरनेटिव करंट, और दिष्ट धारा कहने का मतलब है ना डीसी। तो प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाले उपकरण को दिष्टकारी कहते हैं। समझिएगा, दिष्टकारी मतलब होता है ना कि उपकरण, ऐसा चीज जो एसी को डीसी में बदल देगा, ठीक है ना। मतलब समझिए कि एक ऐसा वस्तु, ठीक है ना, एक ऐसा वस्तु जो एसी को डीसी में चेंज करेगा, तो उस वस्तु को, ठीक है ना, उस उपकरण को, उस सामग्री को क्या कहते हैं, दिष्टकारी कहते हैं। तथा प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को दिष्टिकरण कहते हैं। मान लीजिए कि एसी से डीसी में चेंज होगा ना, तो इस प्रक्रिया को, इस मेथड को, ठीक है ना, इस मेथड को क्या कहते हैं, दिष्टिकरण कहते हैं। अब यहाँ से आइए, अब पी प्रकार का अर्धचालक क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई है। पी प्रकार का अर्धचालक क्या है, ठीक है ना, पी प्रकार का अर्धचालक क्या है। आइए देखिए पी प्रकार का अर्धचालक क्या है, बहुत ही ज्यादा वीवीआई है। कि जब किसी अर्धचालक में, ठीक है ना, क्या जब किसी अर्धचालक में, तो यहाँ आप लोग शुद्ध लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्या लिख लीजिएगा, शुद्ध यहाँ पर लिख लीजिएगा। जब किसी शुद्ध अर्धचालक, जर्मेनियम क्या है हमारा शुद्ध अर्धचालक है, सिलिकॉन क्या है शुद्ध अर्धचालक है। तो जब किसी शुद्ध अर्धचालक जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, तो एकरा में तीन संयोजकता वाला अपद्रव से एल्युमिनियम, बोरॉन, गैलियम को मिला दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया के मिश्रित जो अर्धचालक बनता है उसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। कहने का मतलब है ना कि कोनो भी एगो शुद्ध अर्धचालक होना चाहिए, ठीक है ना, कोनो भी एगो शुद्ध अर्धचालक। तो मान लेते हैं कि शुद्ध अर्धचालक हमारा जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, यह हमारा क्या है, शुद्ध अर्धचालक है। तो याद रखिएगा कि जो पी टाइप होगा एकरा में 3 वाला होगा, ठीक है ना, और जो एन वाला होता है 5 वाला होता है। तो यह क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, मतलब पी टाइप अर्धचालक है। तो पी वाला में 3 वाला जाएगा, ठीक है ना, पी वाला में क्या जाएगा, 3 वाला जाएगा। तो जब किसी शुद्ध अर्धचालक जैसे जर्मेनियम में, सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाला अपद्रव, 3 संयोजकता वाला अपद्रव कहने का मतलब है ना कि मान लीजिए कि जर्मेनियम में हम एल्युमिनियम मिला दें, चाहे बोरॉन मिला दें, चाहे गैलियम मिला दें, तो एक से जो नया बनेगा ना वो होगा हमारा पी प्रकार का। जर्मेनियम में एल्युमिनियम,
मिला देंगे तो देखो कुछ बनेगा नया ना, तो वो हमारा हो जाएगा पी प्रकार का। जर्मेनियम में बोरॉन मिला देंगे, जो बनेगा वो पी प्रकार का। जर्मेनियम में गैलेनियम मिला देंगे, जो जो बनेगा वो हमारा पी प्रकार का बनेगा। तो को मिला दिया जाता है, तो इस प्रकार के मिश्रित अर्धचालक को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। बहुत भी आइए बाबू। अब यहाँ से आइए, अब यहाँ से हमारा अगला है, ठीक है ना, एन प्रकार का, ठीक है ना। एन प्रकार का अर्धचालक क्या है, तो देखिए पी वाला में याद रखिएगा, पी वाला में जो होता है ना 3 वाला मिलाएंगे, एन वाला में 5 वाला, समझ गए ना। पी टाइप का जो होगा एकरा में 3 संयोजकता वाला अपद्रव मिलाएंगे, एन वाला में 5 वाला। एकदम कहानी सेम है, ठीक है ना, कहानी क्या है, सेम है। देख लीजिए कि जब किसी, यहाँ लिखे हैं कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में यानी जर्मेनियम या सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाला अपद्रव, जैसे आर्सेनिक हो गया, फास्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया, को मिला दिया जाता है, तो इस प्रकार के मिश्रित अर्धचालक को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। बहुत वीवीआई है। अब उसके बाद आइए यहाँ से कोटर किसे कहते हैं, कोटर, ठीक है ना, कोटर किसे कहते हैं। अब कोटर क्या होता है उसको भी आप लोग यहाँ दिखा देते हैं। अब देखिए पी टाइप अर्धचालक में अपद्रव को मिलाया जाता है। मान लीजिए कि कोनो पी प्रकार का सेमीकंडक्टर है, तो मान लीजिए कोनो पी प्रकार का क्या है, सेमीकंडक्टर है, तो ओकरा में 3 प्रकार वाला क्या करेंगे, अपद्रव मिलाएंगे। तो अपद्रव मिलाएंगे ना, तो यह परमाणु के एक ओर इलेक्ट्रॉन को ही रिक्ति कर देता है। कहने का मतलब है ना कि जब हम पी टाइप के सेमीकंडक्टर जो बनता है, तो एकरा में क्या करते हैं हम लोग, कुछ अपद्रव मिलाते हैं। तो जो अपद्रव हम लोग मिलाते हैं ना, तो यह परमाणु के एक ओर इलेक्ट्रॉन को ही रिक्ति मतलब कर देता है। मतलब एक और क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन के जैसा ही क्या होता है, खाली जगह रह जाता है। इलेक्ट्रॉन के जैसा ही क्या रहता है, खाली जगह रह जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, कोटर कहते हैं। कोटर क्या होता है, और आसान समझने के लिए हम आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कोटर बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह ही होता है। समझिए कोटर हमारा क्या है, समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, बस इस पर धन आवेश होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, और कोटर पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप लोगों से पूछ सकता है कि कोटर पर कौन चार्ज होता है, तो धन आवेशित होता है। बस याद रखना है कोटर हमारा क्या है कि इलेक्ट्रॉन का रूप ही है, बस अंतर थोड़ा सा है कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे क्या होता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और कोटर पे प्लस चार्ज होता है। बाकी कहानी एकदम सेम है, बस इस पर धन आवेश होता है जबकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इस कारण ही कोटर धन आवेशित कण की भांति क्या करता है, कार्य करता है। यह आपका परिभाषा हो गया। इसमें जितना हम 15 क्वेश्चन लिए हैं, याद रखिएगा कि ये 15 क्वेश्चन आपका टॉप वीवीआई है, एकरा में कोनो काटने वाला नहीं है, ठीक है ना। क्या है, एकरा में कोनो काटने वाला नहीं, याद रखिएगा कि हम जितना ये 15 को चुने हैं, 15 को क्वेश्चन जो चुने हैं एकदम टारगेट है, वीवीआई है, एकदम लड़ेगा तो लड़ेगा, एकरा में से कोई रोक नहीं सकता है। तो हम एकरा में से कोनो आप लोग को वीवीआई नहीं करवाएंगे, क्योंकि आपका 15 का 15 हो, ठीक है ना, 15 का 15 क्या है, एकदम बहुत वीवीआई है। तो एकरा के रट लेना है, एकरा के कोशिश कर लेना है कि याद रखें। बाकी हम आपके साथ हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक जबरदस्त वीडियो के साथ। जय हिंद।